अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस उम्मीद के साथ हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है और किसी के लिए दिल आज़ारी का बाइस नहीं है। होपफुली आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ्री है। बातें हम करते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमारे काम आए, या ऐसी बातें जो हमारे नॉलेज में इजाफा करें, या ऐसी बातें जो हमें आपस में करके अच्छा लगे। मुझे बात करके अच्छा लगे, आपको बात सुन के अच्छा लगे और आप किसी और से वो बात करके अच्छा महसूस करें। आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक है कि जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। मुझे भी बहुत अरसा इस चीज़ पे काम करना पड़ा और इवन अभी तक मैं इस एक चीज़ पे काम कर रही हूँ। और वो बात ये है कि जी, मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे करूँ। हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। हम में से हर इंसान के पास बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। हम हर इंसान बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। उसकी बहुत सारी जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो सिर्फ एक इस चीज़ पे आकर रुक जाती है कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता है। या ये कहा जाए कि आज का टॉपिक ये है कि इमोशनली आपने स्टेबल कैसे होना है और इस बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी कि ये ऐसा कुछ नहीं होता कि जी आपने कोई रेमेडी यूज़ करनी है कि जी आपने 2 चम्मच सुबह ये खा लिया और दोपहर ये खा लिया। ऑब्वियसली आप अपने माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। अपने माइंड को हमने ट्रेंड करना है कि हमने इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है या इस सिचुएशन में हमने क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन हम अपने आप को एक बेहतर अपना वर्जन हम लेकर सामने आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने कहते सुना है कि मैं ये बात कह सकता था लेकिन जब मैं ये बात करने गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ कि अगर मेरे व्यूवर्स के हिसाब से मैं देखूँ कि अगर बहुत सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अगर प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे जब मैं प्रेजेंटेशन देती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे गला मेरा खुश्क हो गया है और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। या बहुत सारे लोग होते हैं कि बात मतलब बिल्कुल पक्का रट के जाते हैं कि जब हमने अपने किसी सीनियर के सामने या किसी भी ऐसे इंसान के सामने जाके बात करनी है, हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जी हमने ये बात करनी है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो बात हम करने की कोशिश करते हैं तो हम वो बात नहीं कर पाते हैं। हम नर्वस हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारी बात हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे, बात हमारा जो लहजा है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है और हम पूरी बात नहीं कर पाते। और पहले तो शायद हमारी बात कोई नोटिस कर लेता हो, लेकिन हमारे इस तरह के जो एटीट्यूड होता है उससे हमें सामने वाले को साफ पता चल जाता है कि जी हम नर्वस हो रहे हैं। एक तो ये हो गया, ये भी आपके इमोशंस के साथ ही अटैच है। सेकंड वन ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं या किसी भी ऐसी अपने मूड स्टेट से निकलना चाह रहे हैं, चाहे वो खुशी की हो, मोस्टली वो गम की हो या गुस्से की हो, लेकिन आप उसमें खुद को नाकाम महसूस कर रहे हैं कि जी मैं इस फेज से निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझ पा रहा या मैं कमज़ोर हूँ, मैं हथियार डाल रहा हूँ अपने उन इमोशंस के आगे क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक ही फेस हो गया, ये भी आपकी इमोशनली वीक होने की निशानी होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते या जिसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। हर चीज मुमकिन है, हर चीज आप कर सकते हैं। इमोशंस जो है ना, बेसिकली इमोशंस हैं क्या, जज्बात क्या हैं। जज्बात आपकी यादें हैं, आपकी सोचें हैं और आपकी ख्वाहिशात हैं। जज्बात क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जज्बाती हूँ, किस चीज के लिए जज्बाती हूँ? मैं फलाने शख्स के लिए जज्बाती हूँ। फलाने शख्स के लिए क्यों जज्बाती हूँ? क्योंकि उस इंसान से रिलेटेड मेरे जहन में जो मेमोरीज हैं वो या तो अच्छी हैं या बुरी हैं। अगर अच्छी हैं तो मैं उस इंसान को लेकर जज्बाती हूँ कि मैं उसको याद करके मैं खुश होती हूँ, ठीक है। और अगर उस इंसान को लेकर मेरे जज्बात मतलब मेरी यादें कुछ अच्छी नहीं हैं, मतलब उसकी तरफ से या तो मुझे दुख मिला है या कोई मुझे कोई भी ऐसी तकलीफ दे याद मिली है, तो वो याद अच्छी नहीं है। जब मैं उस याद को याद करूंगी, जब मेरे जहन में आएगा, तो मैं इमोशनली अनस्टेबल होंगी, या तो मैं दुखी होंगी या मुझे रोना आएगा। कोई एक जगह है या कोई एक चीज़ है या कोई एक रिश्ता है जिसको लेकर मैं खुश हूँ तो मेरे जहन में उसकी अच्छी याद है। किसी को लेकर अगर मैं, कोई एक जॉब है, मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे छोड़नी पड़ी। अगर मैंने वो जॉब छोड़ दी, मुझे फोर्सफुली छोड़नी पड़ी, मतलब मैं नहीं चाहती थी वो जॉब छोड़ना, तो जब जब मुझे वो जॉब याद आएगी मैं दुखी होंगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं पूरा करना चाहती थी या चाहता था
और मैं नहीं कर पाया, उसको लेकर मेरी ख्वाहिश है जो कि पूरी नहीं हुई है। ये हो गए, ये जज्बात हैं या यादें हैं जो कि आपको जब माइंड में रिकॉल होती है तो आप उससे रिलेटेड जो आपका तासुर बन चुका होता है ना, वही आपके माइंड में रिकॉल होता है। समझ आ गई मेरी बात? सिंपल है। जिस एज के लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए तो सिंपल है। या तो आपका कोई एग्जाम हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई विश हो सकती है कि जी मैंने ये चीज अचीव करनी थी, ये लेना था, नहीं ले पाया। तो ये आपके जहन में जो यादें होती हैं ना, इनका आपकी माइंड में जिस फ्रीक्वेंसी से आपके माइंड में ये यादें आती हैं और आप उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स देते हैं, इसको कहते हैं कि आप इमोशनली कैसे हैं। अगर तो कोई बुरी याद आपके जहन में आई है और आप उस याद को सोचकर बार बार सैड हो रहे हैं, बार बार दुखी हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये याद मेरे जहन में ना आए और मैं इसके साथ बार बार दुखी ना हूं, तो आप चाहते हैं कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएं। आपके जहन में यादें बार बार आ रही हैं और आप उनके साथ कवर कर रहे हैं, उनको आप कोप अप कर रहे हैं और आप खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं चलें ठीक है, हो गया जो होना था। तो आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं। हम बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि चीजें हम पे असरअंदाज ना हो, लेकिन चीजें हम पे असरअंदाज होती हैं, यादें हम पे असरअंदाज होती हैं, लोग हम पे असरअंदाज होते हैं। अब सवाल यही बनता है कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं तकलीफ में ना आऊं, जो पिछला सब कुछ गुजर गया मैं उसको सोचकर तकलीफ में ना हूं, लेकिन हम बेबस होते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हम इस फेज से कैसे निकलें। इस मौके पर दो तीन सूरत हाल होती हैं। एक तो ये कि हमें हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या जो हमारे कंफर्ट जोन के लोग होते हैं या जो हमारे राजदार होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, अपने मसले शेयर करते हैं और वो हमें समझाते हैं कि देखो जो हो गया वो हो गया, अब तुम इससे निकलो। निकलो कैसे निकलो, ये एक सवाल होता है हर बार हर इंसान के लिए कि जी कैसे निकला जाए इस सिचुएशन से। लेकिन जब हम ये समझ लेंगे ना कि हमारे इमोशन बेसिकली हैं क्या, देखें जो चीज गुजर गई ना, जो वक्त गुजर गया या जो चीजें खराब हो गई हैं, उनको ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो हमारे अपने हाथ में ना हो। जिन भी चीजों का ताल्लुक किसी दूसरे चीज से या दूसरे इंसान से होता है ना, अगर मेरी खुशी का दारोमदार किसी दूसरे इंसान से रिलेटेड है तो फिर ये चीज मेरे हाथ में नहीं है, फिर ये खुशी मेरे हाथ में नहीं है, फिर मेरी खुशी की डिपेंडेंसी किसी दूसरे इंसान के लिए है। अगर मेरी कामयाबी का इन्हिसार किसी दूसरे इंसान पे है तो फिर मेरी कामयाबी डाउटफुल है। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को ठीक कर सकते हैं या 100% श्योर हो सकते हैं जो आपके हाथ में हो। आपकी खुशी अगर आपके हाथ में है तो आप खुश हो सकते हैं। अगर आपकी कामयाबी आपके हाथ में हो, ऑब्वियसली हर इंसान के अपने हाथ में होनी चाहिए, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं और फिर आप इमोशनली हैप्पी हो सकते हैं। लोगों को ना अपने ऊपर इतना हावी ना करें, वाकयात को अपने ऊपर इतना हावी ना करें, चीजों को अपने ऊपर इतना हावी ना करें। जब मैं आपको बताऊं इनसे निकलने का आसान तरीका क्या है। मैं ये नहीं कहती कि चीजें आपको याद नहीं आती हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि वाकयात आपको याद नहीं आते, लोग आपको याद नहीं आते। हाँ, लेकिन उनका बार बार जब एक बार आपके जहन में कोई ऐसी चीज आए जो आपके लिए तकलीफ का बाइस हो, ऑब्वियसली खुशी वाली चीजें इंसान कोई भी याद करके ये नहीं चाहता कि मैं उन चीजों को भूल जाऊं, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ में अच्छी यादें ही होती हैं जो इंसान को खुश रहने पर आमादा करती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि तकलीफ दे यादें उसको बार बार आएं और उसके लिए तकलीफ का बाइस बने या उसके लिए दुख का बाइस बने। लेकिन उसके लिए बहुत आसान तरीका है, यकीन करें थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है और आप अपनी जिंदगी को बहुत सारी चीजों से फ्री कर सकते हैं। कि जब भी आपको ऐसी कोई याद आए, आप अपने जहन को कहीं डाइवर्ट करें, आप अपने जहन को कहीं ना कहीं आप अपनी जो माइंड है ना उसको डाइवर्ट करें किसी भी चीज की तरफ के। उस चीज को जितना फ्रीक्वेंटली आप सोचेंगे, आप उतनी देर उस सैड फेज में रहेंगे और उतना ज्यादा आपकी प्रोग्रेस पे ये चीजें इफेक्ट करती हैं। आपका इमोशनली अनस्टेबल होना आपके फ्यूचर के लिए कितना नुकसानदेह है ये आपको अंदाजा हो जाए तो शायद आप बहुत सारी चीजें अपने माइंड से ऐसे इरेज करें कि जैसे वो चीजें थी ही नहीं। जो बुरी यादें होती हैं ना, जो हमारा ट्रॉमा होता है या इस तरह की कोई चीजें होती हैं, ना सिर्फ हमारे पास्ट को खराब करती हैं, हमारे प्रेजेंट को खराब करती हैं, बल्कि हमारे फ्यूचर को भी खराब करती हैं। जो वक्त मेरे फ्यूचर में, मेरे प्रेजेंट में बैठकर मेरे फ्यूचर को बिल्डअप करने का जो टाइम है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम में फेल हो गई हूँ और मैं इमोशनली स्ट्रेस में चली गई कि जी मैंने बहुत शौक से एग्जाम दिया था लेकिन मैं ये एग्जाम नहीं पास कर पाई या मैं इंटरव्यू नहीं पास कर पाई, तो अब क्या है, अब के लिए मेरा लाया अमल ये होना चाहिए
कि मैंने उस इम्तहान को दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए अच्छी तैयारी करनी है। लेकिन होता क्या है कि मैं बैठी हूँ और मैं सैड बैठी हूँ कि जी मैं तो ये पास करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं क्यों नहीं कर पाई? फलाने ने पास कर लिया, फलाने को ये जॉब मिल गई, फलां को तो ये जॉब मिल गई। अब हुआ क्या कि जो मेरी सेकंड अटेम्प्ट में जो मैंने प्रोग्रेस अपनी इंक्रीज करनी थी वो मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली याद को पकड़ के रखा, अपना प्रेजेंट भी खराब किया, अपना फ्यूचर भी मैंने खराब किया। इसी तरह अगर कोई रिलेशनशिप है या अगर कोई पर्सन है जो आपके लिए बुरी यादों का या बुरी फीलिंग्स का बाइस बन रहा है, जब जब वो आपको याद आए तो बजाय इसके कि आप ये सोचें कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो ये डिजर्व नहीं करती थी, या मैं ये डिजर्व नहीं करता था, या वो तो इतना बुरा था, काश मुझे पहले पता चल जाता, पहले नहीं पता चला, कोई बात नहीं। अब जो उसको याद करके आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, तो बेहतर है कि अपने जहन को बस इन 2 जुमलों के साथ तसल्ली दे लें कि हर इंसान हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता। हाँ, लेकिन जिंदगी में जो आगे बेहतर इंसान मिलेंगे उनके लिए हमने ये सोचना है कि उनमें ये बातें ना हो, और अगर उनमें भी यही बातें हैं तो आपके लिए अलार्म होगा कि ठीक है भाई, नहीं, ये वाली बात फलाने बंदे में भी थी और उसने मुझे तकलीफ दी थी, अब अगर यही बंदा, ये फलाना बंदा भी अगर ये काम कर रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूचर में मेरे लिए तकलीफ का बाइस बनेगा। हम पास्ट को ठीक नहीं कर सकते लेकिन प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को जरूर ठीक कर सकते हैं। अगर छोटी छोटे प्रैक्टिसेस आप अपने माइंड को करें ना, सिंपल है, 2 लाइनें हैं, इसको आप अपलोड बिल्कुल सेव कर लें। अगर आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो बुरी यादों को, ना काफ़ी ख्वाहिशात को, मतलब ना पूरी हुई ख्वाहिशात को, और इस तरह की जो तकलीफ दे यादें होती हैं ना, इनको अपने जहन से निकालने की कोशिश करें। जब जब ये आपके जहन पे हमलावर हो तब तब आप अपने आप को, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करें। अपने छोटे छोटे एम्स और छोटे छोटे एम्बिशंस जो है ना, वो आसपास लिख कर लगा लें, अपने माइंड में रिमाइंडर लगा लें। जब जब आप कुछ ऐसे फेज में जाने की तैयारी करें कि जी मैंने अब दुखी होना है और अगला पूरा दिन मैंने दुखी होकर गुजारना है, दुखी गाने सुनने हैं और खाना पीना नहीं और सोफे पे पड़े रहना है, तो आप अपने माइंड में रिमाइंडर लगा लें कि नहीं, ये मेरा वक्त बहुत कीमती है और अगर मैंने इस वक्त को ज़ाया किया तो मुझे आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, और मेरी जिंदगी के 12, 14, 20 या 22 घंटे मेरे एक नुकसान में गुजरेंगे। होपफुली आपको मेरी बातें किसी हद तक समझ आई होंगी, और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स में आपके आपकी राय है उसका बहुत इंतज़ार रहेगा। अपने आप को पॉजिटिव रखें और यकीन करें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। इसको ऐसी चीज़ों के लिए रोकर या तकलीफ में गुजार कर ज़ाया मत करें जिनको आप बदल नहीं सकते। आप खुद को बदल सकते हैं क्योंकि ये आपके हाथ में है, और ख़ुद को बदलना आपका बनता भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।